श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, अभी आप हमारे सौरभ मुनि जी से तप की और सत्संग की चर्चा सुन रहे और चर्चा थी भी बड़ी गहन और समझने। तप बड़ा है या सत्संग बड़ा? अब ये तो सारी व्याख्या अपनी चर्चा में मुनि जी करेंगे, पर मैं जो बताने जा रहा हूँ, जिस आत्मा को सत्संग मिल जाता है उस आत्मा का उद्धार हो जाता है। ऐसा आगमों में, धर्म शास्त्रों में स्थान स्थान के ऊपर वर्णन आया। आप श्री भगवती सूत्र सुन रहे, इसमें भी जो प्रसंग चल रहा है उसमें सत्संग की बात होने वाली है और होगी। प्रसंग क्या बन रहा है? तुंगिका नगरी के श्रावकों को भगवान पार्श्वनाथ परंपरा के उन मुनियों का, संतों का सत्संग मिला। ठीक है ना भाई? सुन रहे हैं ना? संत उनके नगर में पधारे थे, बाहर बाग में ठहरे थे और श्रावक जन उनके दर्शनों को गए थे। ये सत्संग हुआ था, उनकी वाणी सुनी थी। अब आगे इस सत्संग की महिमा का संबंध भगवान महावीर से जुड़ेगा। वो जो प्रसंग बनेगा, जुड़ेगा, वो आगे आएगा। आज जो प्रसंग शास्त्र में है वह है गुरु और शिष्य का। किस रूप में है वह आपने सुनना है। पहले थोड़ी सी शास्त्र वाचना कर लें, फिर चर्चा करें। और शास्त्र वाचना बड़ी श्रद्धा से। और कैसे भाइयों? केवल ये मुद्रा नहीं, भाव से आप
महावीर प्रभु के चरणों में चलो और अपने मन में महसूस करो हम उन प्रभु के सामने बैठे हैं और भगवान देशना दे रहे। इस रूप में सुनो। चर्चा थोड़ी ही होती है, परंतु अमृत का एक कण, एक बूंद जीवन दाता होता है। तो आओ प्रेम और प्यार से बात बोलो। बोलो भगवान महावीर स्वामी के। तेणं कालेणं तेणं समयेणं रायेगी नामं नयरे होता जा पैसा पड़ी गया। तेणं कालेणं तेणं समयेणं समणस्य भगवो महावीरस्य जेठे अंत्यवासी इंद्रभुई नामं अणगारे जा संखित विहुलतेयु लेसे छटं छटेणं अणिखितेणं तव कम्मेणं संयमेणं तव सा अपाणं भावेमाणे विहरहि। तैणं से भगवं गोय में छटक मन पारण गन से पड़माए पोरसियाए सज्जायं करे भियाए पोरसियाए झाणं झियायई तत्तियाए पोरसियाए तुर्यं चवलम संभन्ते मुह पोतियं पड़े ले हिता भायणाइं वथाइं पड़े ले भायणाइं पमज्जन्ति पमज्ज भायणाइं उग्गाहन्ति जिणेव समणे भगवन् महावीर तेनेव उवागच्छन्ति उवागच्छिता समणं भगवन् महावीरं वन्दई वन्दिता नमस्ता एवं व्यासी इच्छामिणं भन्ते तो बें अवरुणाय छटकमन पारणगन से रायेगी हे नैर्य उच्चनीय मध्यमायं कुलायं घर समुदान से भिखारियाय अडितय आहा स्वयं देवानु पिया माँ परिबंधन करे है। तैणं भगवं गोय में समनेणं भगवया महावीरेणं अवृणाय समाने समनस्य भगवयो महावीरस्य अंतियाओ गुणशीलाओ चेयाओ पड़े खमय पड़े निखमिता ऐतुर्यं चवल संभन्ते जुगंतर पलोयनाय दिठिये पुरतो रियं सोहे माने जेनेव रायेगी हे नगरे तेनेव उवागच्छिता रायेगी हं नगरे उच्चनीयं मध्यमायं कुलायं घर समुदानस्य भिखारियं अडई। बंधु, यह जो प्रसंग और चर्चा चल रही है, ये भगवान महावीर के युग की चर्चा। पार्श्वनाथ भगवान के जिन संतों का वर्णन हुआ था, वे कुछ समय तो तुंगिका नगरी में विराजे रहे, उसके बाद विहार कर गए। श्रावक जन
जिन्होंने उन संतों से ज्ञान सुना था उसका चिंतन मनन करते हुए रहने। थोड़ा सा आप भी विचार कर लो, सुना और पल्ला झाड़ करके उठ गए, ऐसा नहीं। उसका चिंतन मनन और विचार करते हुए, संतों ने ये बात कही थी, संतों ने ये समझाया था, संतों ने ये बताया था, ऐसी आपस में चर्चा करते हुए अब गृहस्थ थे, अपने कामों में लगे, पर ये बात उनके मन में, मानस में बनी रही। अब यहां से कहीं और चलते। कहाँ चलते? अब चलते हैं भगवान महावीर के चरण, क्योंकि उस समय में भगवान महावीर परम पावन तीर्थंकर देव महाप्रभु इस धरा को पावन कर रहे। वे विचरण कर रहे थे, ग्रामानुग्राम वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते। भगवान महावीर ने विहार किया और विहार करके वे राजगृही नगर पर। हाँ भाई, प्रशांत विहार वाले हम थे हरियाणा में, गांव में एक भाई, कुछ और कई भाई थे, एक वृद्ध भाई भी बैठे। बोले महाराज कुछ और ठहरा, मगा भाई दिल्ली जाने का विचार है। वो बुजुर्ग श्रावक क्या बोले, हाँ महाराज सही है। माँ क्या बात? बोले भैंस तो डहर में और साधु शहर में, दो ही जगह सुख पावे हैं। आपको तो समझ में आ गई होगी, कईयों के समझ में नहीं भी आई होगी। डहर कहते हैं जो पानी की बहुत राशि होती है ना, खूब सारा, जहाँ पानी बड़ा तालाब हो उसको डहर कहते हैं। भैंस को तो वहीं आनंद होता है, पानी में उतरे और चल गए। बोले भैंस तो डहर में, याद रह गई मुझे। मगर भाई बुजुर्ग ने तुक्का तो खूब लगा के बताया, जोड़ के बताया, और बोले साधु शहरों में गांवों में करेंगे क्या? चलो आज की बात, महावीर प्रभु राजगृह पधारे। राजगृह के बाहर एक उद्यान था, उसका नाम गुणशील बाग था। जब भी भगवान या संत पधारते तो गुणशील बाग में ठहरा था। वो उपयुक्त स्थान था साधना की दृष्टि से, साधुचर्या मर्यादा की दृष्टि से, इसलिए साधु वहाँ ठहरते थे। और प्रभु के बारे में तो हम क्या कहेंगे, तो जहाँ भी प्रभु ठीक समझते हैं, विराजते हैं, वहाँ ठहरे। भगवान के साथ में बहुत सारे साधु हैं। उन साधुओं में जो भगवान के साथ, उनमें सबसे प्रमुख थे इंद्रभूति गौतम। कौन भाइयों? इंद्रभूति। ये भगवान के ज्येष्ठ शिष्य कहलाते, सबसे बड़े शिष्य थे, प्रथम थे चेले। संसार में जो परंपरा है वह पिता पुत्र आदि रूप में, अध्यात्म में जो परंपरा है वह गुरु और शिष्य के रूप में। जो ज्ञान की धारा है
जो ये ज्ञान की गंगोत्तरी है, ज्ञान की गंगा है, यह है गुरु से शिष्य में, आगे प्रशिष्य में, इस तरह से ये आगे बढ़ती आती। यही क्रम है। अगर मान लो शिष्य न हो तो आप ये समझो जो गंगा पहाड़ से उतर कर आई, उसको फिर कोई कुंड न मिला तो पानी कहाँ ठहरेगा और कहाँ से फिर आगे किधर जाएगा, किधर मुड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही, शिष्य को गुरु की तलाश होती है या गुरु को शिष्य की तलाश होती है। शायद कोई भाइयों कहे कि ये पंचम काल है, ये इसमें सारे काम उलट पुलट होते हैं। आजकल तो साधुओं को, गुरुओं को, इनको शिष्य की कहो, चेलों की कहो, ज्यादा खोज रहती है। चेले तो ऐसे हैं ही बहुत कम जो गुरु को खोजते हो, तलाश करते हो, साधु खोजते रहते हैं। ये अपने मन के ख्याल। विवेकानंद ने ये कहा, गुरु को शिष्य की तलाश होती है और शिष्य को भी गुरु की तलाश होती है। दोनों को एक दूसरे की तलाश होती है। एक बात तो समझ आती है कि शिष्य को गुरु की तलाश है क्योंकि उसे ज्ञान चाहिए, उसे रास्ता चाहिए, मुक्ति का मार्ग चाहिए, तो वो गुरु बताएगा। इसलिए शिष्य गुरु की खोज करता है, तलाश करता है कि गुरु मिले और उसे रास्ता बताए। ये बात तो ठीक है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। दूसरी बात क्या है, गुरु को शिष्य की तलाश क्यों? एक पहलू तो ये है कि वे शिष्य होगा तो सेवा कर देगा। वृद्धावस्था में आहार पानी सीधे शब्दों में रोटी लाकर दे देगा और शास्त्रीय भाषा आहार पानी आदि इस तरह से सेवा कर देगा। कोई रुग्णावस्था होगी, शरीर की सेवा कर देगा। तो सेवा के लिए तो शिष्य चाहिए चाहिए। पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये तो स्वार्थ हो गया। ये तो अगर ऐसा कोई भाव गुरु के मन में रहता है कि मुझे सेवा के लिए शिष्य चाहिए, तो स्वार्थ हो गया। और अगर स्वार्थ गुरु में है फिर वो सच्चा गुरु नहीं। स्वार्थ तो होना ही नहीं चाहिए। फिर आप कहेंगे फिर जरूरती क्या चलेगी, जब सेवा वाली कोई बात ही नहीं है फिर क्या जरूरत है? बस वही समझने की जरूरत है कि गुरु के पास में जो ज्ञान है, जो अनुभव है, जो उसने अपने जीवन में अपने गुरु से सीखा और इस जीवन में जो अनुभव इकट्ठा किया, वो जो ज्ञान है उसको देने के लिए एक पात्र चाहिए। अगर पात्र नहीं होगा तो ज्ञान की परंपरा समाप्त हो जाए, आगे कोई युग मिला ही नहीं। इसलिए ज्ञान की परंपरा समाप्त हो जाए। गुरु को भी एक योग्य पात्र शिष्य चाहिए जिसको वह अपना ज्ञान दे सके। और ज्ञान की जो परंपरा चली आ रही है, जो उसके ऊपर भी ऋण है, गुरु ने जो उसे दिया था वह उसे आगे दे सके और फिर ज्ञान की परंपरा चलती है।
अतएव गुरु भी एक योग्य शिष्य की तलाश करता है कि योग्य शिष्य हो उसे दिया। एक बात बताना चाहूँगा और कहूँ आपको पसंद भी नहीं आएगी, पहले ही कह रहा हूँ। हमारे बड़े संतों की बात है। एक बार बड़े संत मूनक में इकट्ठे थे, उनके बीच कुछ बात और चर्चा चली, जो चली चली। उन संतों ने आदेश जारी किया कि वे जो हमारे पुराने पन्ने हैं हस्तलिखित वो लेकर के आओ। तो थे लपेट कर रखे हुए तो कुछ और, वो लाए गए और जो मैं कह रहा था आपको पसंद नहीं आएगी बात, वही हुई। उन्होंने वो पन्ने लेकर के फाड़ दिए। कुछ छोटे संतों ने विनय निवेदन किया, गुरु महाराज क्यों नष्ट कर रहे हो? बोले नहीं, रखने नहीं। बोले क्या बात है? बोले आगे हमें कोई दिखाई नहीं दिया जिसको हम ये सौंप सकें। आगे हमें कोई दिखाई नहीं दिया जिसको ये हम सौंप सकें, इसलिए मैंने कहा आपको रुचिकर नहीं लगी होगी बात। नहीं रखने तो चाहिए थे, रख तो लेते, वो चले जाते, रखे भी चले जाते, लेकिन उसको संभालने वाला, संभालने से मतलब कागज संभालना नहीं है, संभालने से मतलब जो विद्या उसमें लिखी है और बताई है उसके योग्य कोई है या नहीं है। कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं होगा, कुछ उसका गलत उपयोग तो नहीं होगा। वो थी बात देखने की, उन्होंने नष्ट कर दी। भाई और भी बहुत सारी बातें, अगर मैं ये सारी बातें बताने लगूंगा तो जो मूल चर्चा है वो बात रह जाएगी। हम चल रहे थे इस बात पर कि गुरु को भी शिष्य की अपेक्षा है, जरूरत है, तलाश है, और शिष्य को गुरु की अपेक्षा है और तलाश। दोनों को एक दूसरे की तलाश। और जहां ये योग बन जाए, इस तरह का योग बन जाए, उसके लिए गुरु गंगाराम, जो गुरु महाराज मायाराम जी के गुरु, ज्ञानदाता गुरु थे, उन्होंने कहा था ये संयोग ऐसा होगा जैसे कि स्वर्ण का और रतन, सोने के अंगूठी में हीरा जड़ा जाए, तो ये अद्भुत संयोग, ये संयोग मणि कांचन संयोग है। मणि को कांचन सोने में जड़ा गया, दोनों की शोभा है, मणि की शोभा भी है और स्वर्ण की शोभा भी है। यदि सोने की अंगूठी में कहीं किसी ने कांच का टुकड़ा जड़ दिया तो दोनों का ही अपमान है, स्वर्ण का भी और उसका भी। और यदि किसी ने हीरे को ऐसे में जड़ दिया, लोहे में, कोई और कु धातु में, किसी में से में जड़ दिया, मणि कांचन संयोग मिलना ये बड़ी दुर्लभ बात होती है, बड़ी सुंदर बात होती है। ऐसा योग बन जाए, ऐसे गुरु मिले और ऐसा योग्य शिष्य मिले, फिर क्या बात है। फिर तो समझो जीवन, आत्मा उन्नत और उन्नत, ऊपर और ऊपर उड़ते चले जाते। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान पाया था। जैनों की एक परंपरा बताती है, वो ये बताती है कि महावीर ने उपदेश नहीं दिया और उसके लिए इंद्र ने बड़ी तलाश की थी। तब इंद्रभूति को वह किसी बहाने से लाए थे और उनके सामने ला करके फिर महावीर ने उपदेश दिया था, ऐसा प्रसंग है।
बौद्धों के यहाँ पर है। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो बंधुओं उपदेश नहीं दिया। बुद्ध ने उपदेश नहीं दिया, उनसे प्रार्थना की गई, भगवान आपने जो पाया है ज्ञान वो जनता में बांटो दो। बुद्ध ने कहा मैं ज्ञान उसको दूंगा जो सर्वस्व दानी हो। कैसा दानी हो भाइयों? श्राव को सब कुछ दे, ऐसा दानी हो। आपस में जो लोग थे एक दूसरे को देखा, बहुत मिल जाएंगे ऐसे। गए थे वे सेठों के पास, कितने लोगों के पास, सबने कहा था ले जाओ, कितना धन चाहिए, कितने अशरफी चाहिए, कितना क्या चाहिए। और जब ये बात कहे ये तुम्हारा सर्वस्व है ना, बोले नहीं सर्वस्व कैसे दे दे, सर्वस्व का मतलब सबको दे देना। सारे जितने शिष्य थे उन्होंने घूम फिर करके अनुयायियों ने ढूंढा, कोई मिल गया। एक थे उनके शिष्यानंद, वे जंगल में रोने लगे अकेले। एक महिला लकड़ियां चुन रही थी। उस महिला ने पूछा कि भिक्षु तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा एक महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया है लेकिन वो ज्ञान बांट नहीं रहे। वे कहते हैं उसको ज्ञान दूंगा जो सर्वस्व का दानी। ऐसा कोई नहीं मिला, इसलिए रो रहे हैं अपने दुर्भाग्य पर, संसार के दुर्भाग्य। बोले वो क्या चाहते हैं? बोले बस एक ही बात है, सर्वस्व का दानी हो। वो बोली ठहरो मैं तुम्हें दे देती। वो महिला, एक बड़ा सा पेड़ था, वो खोखला था, जिसमें कहते हैं खोखर बन जाए जगह, वह उस खोखर में उतरी और उतर करके उसके शरीर पे एक साड़ी मात्र थी, केवल एक कपड़ा। उसने उतार कर उसको हाथ से बाहर डालकर कहा ये मेरा सर्वस्व, मेरे पास और कुछ नहीं, जाओ उस अपने गुरु को ये दे दे। और वो महिला अंदर ही बैठी, क्योंकि बाहर आने की स्थिति नहीं। उस कपड़े को लेकर के आनंद बुद्ध के पास आए थे और बुद्ध से कहा, एक महिला ने ये कहकर दे ये सर्वस्व। और उस दिन बुद्ध का ज्ञान बरस गया, उसने ये सर्वस्व दिया। और फिर देवताओं ने अपने चमत्कार दिखाए, उसको बहुत अच्छे कपड़े उपलब्ध करा दिए और उसको फिर बड़े सम्मान के साथ सभा में लाया गया। ये सब हुआ। बात यह है योग्यता की, उसने सर्वस्व समर्पित कर दिया। कितना बड़ा उसका दान था, कितनी बड़ी बात थी। उस बेचारे के पास कुछ और था नहीं। बंधुओं, मैं चर्चा कर रहा था कि योग्य व्यक्ति मिले तब तो गुरु ज्ञान देना, और योग्य न मिले तो ज्ञान कहाँ से? महावीर की कथा यही है कि इंद्रभूति को इंद्र लेकर आए थे और फिर महावीर का उपदेश हुआ था। स्थानकवासी परंपरा में, श्वेतांबर परंपरा में है, महावीर ने उपदेश दिया, लेकिन कोई उस उपदेश में सभा में मनुष्य नहीं था। सीधे शब्दों में कहें, कोई त्याग करने वाला पात्र नहीं था, केवल देवता थे और वे त्याग नहीं कर सकते थे। अतएव योग्य पात्र नहीं मिला। पहली देशना, पहली वाणी तीर्थंकर करके निरर्थक चली। तो गुरु को भी शिष्य की अपेक्षा, शिष्य को गुरु की अपेक्षा है। यूं होता। ये तो कथा बहुत बड़ी है,
कि फिर कैसे गणधरों का आना हुआ था आपकी सुनी है। मैं तो भगवती सूत्र में जो आया वो आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरह से महावीर के परम योग्य शिष्य जो थे ये 11 गणधर थे और उनमें सबसे बड़े थे, बोलो, इंद्रभूति। भगवान महावीर विचरण करते हुए राजगृही पधारे, गुणशील बाग में ठहरे, विराजे। लोग आए, देशना हुए, लोग धन्य धन्य हुए। देशना सुन करके कृतार्थ मन से लोग चले जाते। उस दिन गौतम स्वामी का पारने का दिन था। आपको ज्ञात है कि गौतम स्वामी बेले बेले तप करते थे। पहले मैंने बताया बेले का अर्थ 2 होता है, बे गुजराती में 2 को कहते हैं। तो 2 दिन का उपवास और तीसरे दिन उनका पारना होता था। और वो पारना भी कैसे होता था? पहले पहर में स्वाध्याय करते थे, दूसरे पहर में ध्यान करते थे और तीसरे पहर में वे अपने वस्त्र पात्र आदि की प्रतिलेखना करके फिर भगवान की आज्ञा लेकर के फिर वे गोचरी के लिए जाते। यह है उनका क्रम था। तीसरा पहर हुआ, गौतम स्वामी ने अपनी क्रियाएं पूर्ण की, वे भगवान के पास में आए और फिर भगवान को वंदन नमन, बड़े विनम्र शब्दों में गौतम स्वामी ने कहा, भगवान आज मेरे पारने का दिन है, आपकी आज्ञा हो तो मैं राजगृही में जाऊं और जा कर के मैं भिक्षा आहार ले आऊं। भगवान ने अपनी तरह, जैसे तीर्थंकर कहते हैं, आहार स्वयं देवाणु किया, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते। तब भगवान की वंदना करके गौतम स्वामी आहार के लिए जाते। श्रावकों, भगवती सूत्र में यहाँ गौतम स्वामी का बड़ा अद्भुत वर्णन है कि गौतम स्वामी कैसे और क्या थे। 3 तरह से उनका वर्णन है। आप पूछोगे 3 तरह से क्या वर्णन है? पहले उनके देह का वर्णन है। गौतम स्वामी कैसे, उनकी देह, उनका शरीर तपाए हुए सोने जैसा, और उसमें बताया गया सप्तोत शेदे, 7 हाथ ऊंचे थे। और बताया गया गौतम स्वामी, उनकी क्रियाएं बड़ी विलक्षण, वे बेले बेले तप करते थे। और फिर बताया गया अनेक रिद्धियां सिद्धियों से वे संपन्न थे। इतने गौतम स्वामी की रिद्धियां सिद्धियां और लब्धियां थी, उसमें नाम आता है संखित व्यूल तेउल से। उसमें नाम है कि जिन्होंने तेजोलब्धि को प्राप्त करके समेटा हुआ था, संक्षिप्त किया हुआ था। बात समझ नहीं आई होगी, क्या बात हुई, क्या कहा गया? इसमें ये बताया गया उनके पास इतनी बड़ी शक्ति थी, अगर ऐसा महापुरुष थोड़ी देर को भी अगर रुष्ट हो जाए, वो होते नहीं। जो जितने महान होते हैं उतने बड़े वो क्षमाशील भी होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति रुष्ट हो जाए, 16,000 देशों को एक श्वास भर में
जला करके भस्म कर दे। इतनी बड़ी शक्ति उनके पास में थी, लेकिन कभी उसके प्रयोग का मतलब ही नहीं, कभी क्रोध का तो काम ही नहीं था। परम क्षमाशील थे। इतना सब होने के बाद और इतना क्षमाशील होकर रहना बहुत बड़ी बात है। इस तरह की अनेक लब्धियों से युक्त आप जैन समुदाय से अर्थ है मेरा, जो जानता है उससे अर्थ है मेरा। जब भी कोई मंगल मौका होता है तो आप गौतम स्वामी का नाम लेते हैं और आप एक दुआ भी पढ़ते हैं, कहते हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, और एक बार पढ़ते हैं, अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, जे गुरु गौतम सुमरिए वांछित फल दाता। गुरु गौतम का कोई स्मरण करे, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। अब ये बात थोड़ी कठिन सी हो गई, इसकी व्याख्या एक अलग तरह से होगी। बस इतना बताना चाहता हूँ, महापुरुष के स्मरण करने से कर्म निर्जरा होती है। उन कर्मों में अंतराय कर्म जो होता है उसके भी निर्जरा होती है। अंतराय कर्म दूर हुआ तो मन की जो इच्छा और भावना है वो पूर्ण क्यों नहीं होगी। अतः उनका स्मरण करने से जो मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं, ऐसी अद्भुत बात है। यहाँ पर अभी कहा गया अंगूठे अमृत बसे, जिनके अंगूठे में किसका वास था? अमृत का वास। ऐसा अद्भुत था, जहां वो अपना अंगूठा लगा दे और रख दें, जब तक वो अंगूठा वहां पर रहेगा, उस पात्र में से कितना भी द्रव्य निकालते रहो वो कभी समाप्त नहीं होता। और कहूँ, अगर वह खाने का द्रव्य है, पीने का द्रव्य है, और उन्होंने अंगूठा रखा हुआ है और उस पात्र को उन्होंने ऐसे कर दिया, नदी बह जाएगी लेकिन वो समाप्त नहीं होगा। ऐसे थे श्री गौतम स्वामी। एक बार श्रद्धा के साथ बोलेंगे, बोलो गणधर गौतम स्वामी के। ऐसे गौतम स्वामी भगवान के साथ में थे। गौतम के महिमा कुछ कहने का मन कर रहा है, अगले समयों में कुछ गौतम की महिमा बताऊंगा, और फिर इस कथा के साथ उनका क्या संबंध है, क्या संबंध जुड़ता है, ये आपको बताऊंगा। आज की चर्चा को मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ और अब हम दूसरी चर्चा कर रही हैं। सभी चर्चाएं महापुरुषों की चर्चाएं हैं, सभी चर्चाएं उन दिव्यात्माओं की हैं जिन्होंने अपना कल्याण किया था। तो मिल करके और प्रेम के साथ में बोलेंगे, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते, निज जीवन सफल जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन शुद्ध शारदोल आचार्य स्वयंभव, शुद्ध शारदोल आचार्य स्वयंभव, पटधर चतुर्थ द्वितीय, श्रुतधर पटधर चतुर्थ द्वितीय, श्रुतधर सुत को भी बोल
जिक्र चल रहा था प्रभव स्वामी। जम्बू स्वामी के शिष्य हुए कौन भला? प्रभव स्वामी। प्रभव का वृत्तांत आपने सुना। जम्बू स्वामी निर्वाण को प्राप्त हो गए, तब शासन संचालन का दायित्व प्रभव स्वामी पर आया और उन्होंने संघ का, इस जैन शासन का बहुत अच्छे से संचालन किया। उनकी उम्र 95 वर्ष की हो गई। कुल इनकी आयु 105 वर्ष की। 95 वर्ष की उम्र हो गई। एक दिन चिंतनरत थे, विचार कर रहे थे संघ के बारे में, संघ के भविष्य को लेकर। चिंतन का यही विषय था, आगे कौन व्यवस्थाओं को संभालेगा। जो मैं भी कह रहा था ना, गुरु और शिष्य की बात और गंगा की बात, यहाँ भी ये प्रश्न आया, आगे संघ की व्यवस्थाओं को कौन संभालेगा। मेरी काया वृद्ध हो चली है, अब ये दायित्व और भार किसको सौंप करके और मैं निश्चिंत हो सकूं। ये सामान्य ज्ञानी नहीं थे। प्रभाव कल जिक्र आया था, श्रुतधर थे, 14 पूर्वों के ज्ञाता थे। हमारी सोच में उनकी सोच में तो बहुत बड़ा अंतर है। हम तो सोच ही कह सकते हैं, जो चिंतन इनका था। इन्होंने एक नजर डाली, संघ में उस समय कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जिसको वे अपना उत्तराधिकारी बना सके। चलो यहां नहीं दिखाई दिया, कोई और व्यक्ति हो। अपने दृष्टि का विस्तार करके उन्होंने और दृष्टि को फैलाया और देखने का उन्होंने उपक्रम किया। और कोई एक व्यक्ति दृष्टि में आया, वह परिचय के नाते से कह रहा हूं, शरीर और जन्म की दृष्टि से ब्राह्मण थे जो नजर में आए। वत्स से उनका गोत्र था, बहुत बड़ा विद्वान अपने जमाने का, पूरे भारत में ख्याति थी। नाम था स्वयंभव। ये व्यक्ति योग्य आदमी, लेकिन ये तो उस परंपरा से है और फिर साथ में ये तो अपनी परंपरा के अनुसार अनुष्ठान करने वाला है, यज्ञ याग आदि करने वाला है। ये यहाँ जुड़ेगा कैसे? ये भी उन्होंने अपने ज्ञान में देख लिया। प्रातः होने पर प्रभव स्वामी ने अपने 2 संतों को बुलाया। दोनों संत विद्वान थे, योग्य थे। बुलाया और बुला करके कहा, तुम जाओ, यहां से इतनी दूरी पर बताया स्वयंभव नाम का एक विद्वान बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहा था। उस समय सैकड़ों हजारों लोग शामिल हो रहे हैं, तुम वहां जाओ और भिक्षा लेने के बहाने से जाना। वैसे तो कैसे जाओगे, वहां तुम्हारा अपमान होगा, वहां तुम्हें धक्के मारेंगे। चुप रहना, सहन कर लेना। जब तुम्हें वहां से निकाल दें
तो तुम एक वाक्य उच्च स्वर में कहना, जोर से कहना और कहकर चले आओ। बस ये तुमने करना। दोनों संतों ने कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा हो। ये दोनों संत चले गए। जहाँ ये आयोजन था वहाँ पहुँचे और यज्ञशाला में स्थान पर प्रवेश करके अंदर चले गए। संयोग स्वयंभव जो प्रमुख थे उस सारे के सारे कार्य आयोजन के, वो आगे मिले। कौन हो, कहाँ जा रहे हो? हम जैन साधु हैं। फिर यहाँ क्या करने आए हो? हम भिक्षा के लिए आए हैं। यहाँ हमारी चर्या के अनुसार भिक्षा की योग्यवाही ठीक है, इसलिए हम आए हैं। अगर तुम साधु बने थे, अपने खाने का प्रबंध भी करते। ये बात तो बहुत लोग कह देते हैं। उन्होंने क्या, आज भी लोग, कई लोग कह देते हैं, बोले मुंह पटी बांध ली, पेट क्यों नहीं बांध लिया? आए चल करके। पहले तो और भी ज्यादा कह दिया करते थे लोग, यूं भी कह दिया करते थे। कमा के रख गया था, आटा पिसवा गया था, आ गया चल करके मांगने के लिए। साधु चुपचाप सुन लेते, चले आते। ऐसा भी होता था कि फिर बुला लेते, फिर चले जाते। हम जयपुर गए थे, एक जगह पर ठहरना हुआ। श्री अमित मुनि जी आहार के लिए गए। दोपहर, भरी दोपहर का समय था, 11-12 बजे का, और महीना जून का, भरपूर का। देर से पहुंचे थे वहाँ, आहार तो लाना है, तो करते क्या। एक भाई भी साथ, वो गली में जाने लगे, नुक्कड़ पर घर था। बोले महाराज इनके कभी जाते तो नहीं? बोले चलो चल के आते हैं। उनके चले गए। जो भाई बरसा है, जो कुछ उसने कहा होगा, सुना होगा, इनकी हिम्मत, चुपचाप सुना। बोले अच्छा भाई कोई बात नहीं, तेरा मन नहीं देने का, हम चले जाते हैं, बस इतना कह करके आगे गली में चले गए, जिधर जाना था उधर चले गए। उसको जी बड़ा लगा कि साधु ने तो लड़ाई करी नहीं, कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। बड़ा ख्याल आया। उसकी वृद्धा माँ थी, वो बोले अरे ये कुछ कहा नहीं करते, ये मुंह पट्टी वाले साधु, ये नहीं किसी से कुछ कहते। तने अच्छा नहीं करा इनको बुरा बुरा कहकर, कैसे बोल करके, ये तो वैसे ही चले जाते। उसके मन में आया कि भी साधु को देना चाहिए। वो बाहर खड़ा हो गया। जब वापस आए ना तो हाथ भी जोड़ा, बोला जी मेरे को गुस्सा आ गया था उस समय, आप हमारे घर से भी कुछ ले लो। श्री अमित मुनि जी बोले चल भाई, हमें क्या एतराज है, हमने तो कुछ नहीं कहा, हम तो नहीं कुछ बुरा मानते। गए, जा कर के हार लेकर के आए, और इतना परिवर्तन आया। शाम के लिए बोला जी क्या बनाना है आपके लिए बता दो। अब तो जैसा बना था हमने दे दिया, शाम को क्या करना? बोले कुछ भी नहीं करना, हमारे लिए कुछ नहीं बनाना, बता के आऊँगा, धर्मशाला में ठहराना। वो आया, काफ़ी देर बैठ कर के गया। तो ये तो मौके की बात होती है। उसने उन साधुओं को खूब कहा, उन्होंने सुन लिया और बोला चले जाओ यहाँ से। बोले चले जाते हैं। साधु चल दिए वापिस। यज्ञ वाटिका से बाहर निकले। गुरु ने आगे कहा था ना कुछ बोलना है, वो पीछे पीछे था। और साधुओं ने बड़े उच्च स्वर में एक वाक्य कहा, अहो कष्टम तत्पीन तत्वम ज्ञायते। कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। तत्व को जाना ही नहीं गया, तत्व क्या होता है ये समझा ही नहीं गया। ये बात बड़ी गहरी है। दुनिया संप्रदाय में खोई हुई है, दुनिया ने धर्म तत्व को समझा ही नहीं है। यही कष्ट की बात है, संप्रदाय में दुनिया खो गई, धर्म तत्व को नहीं समझा। जब ये साधु बोले तदपि तत्व न ज्ञायते, फिर भी तत्व नहीं जाना गया। उसे लगा भाई हैं तो ये पढ़े लिखे, जो ये बात कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है खाली मांगने के लिए आए हो। वो बोले तो आप बता दो तत्व क्या होता है। वे बोले
हम बता सकते हैं, लेकिन हम अपने गुरु की आज्ञा के बिना नहीं बताएंगे। हम आज्ञा लेकर के नहीं आए, हम तो भिक्षा की आज्ञा लेकर आए थे, तो ठीक है। लेकिन यदि आपको तत्व समझना हो तो आप हमारे गुरु के पास आओ, आपको वहां तत्व समझने को मिलेगा। ये बात उसके मन में खटक गई। आखिर इनकी सुननी तो चाहिए कि वे ये क्या कहते हैं, किसे तत्व कहते हैं, सुनना चाहिए। वह गुरु प्रभु स्वामी के पास आया और फिर बोला, तुम्हारे शिष्य कह रहे थे कि तत्व जाना नहीं गया, वो तत्व क्या आप समझा दीजिए। उन्होंने और शब्दों में समझाया, लेकिन जो बात है वो ये थी, लोकस्य सारम धम्मो। सार समझ रहे हो श्रावक को? मैं बीच में आपको टोक इसलिए लेता हूं ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। किसी भी चीज का जो ऊपर का भाग होता है, जैसे कुछ चीजों का छिलका होता है, उसे हटा देते तो सार बच जाता है। तो जो सार होता है ना, उसी का दूसरा नाम तत्व होता है। उन्होंने कहा लोकस्य सारम धम्मो, इस संसार में जो सार है वो धर्म है। भाइयों बहनों, आप भी समझ लो, ये जीवन में संसार में जो सार है ना वो धर्म है, और जितनी चीजें ये सार सार नहीं, ये सब छूट जाने वाली हैं। सार लोक में, संसार में सार धर्म है। धम्मम भी ये नाणम सारंग, और इस धर्म का सार ज्ञान है। नाणम संयम सारम, इस ज्ञान का सार संयम है। ज्ञान तो सीख लिया, जीवन में संयम आया नहीं, फिर क्या हुआ ज्ञान का? इसका सार संयम है। संयम सारम च निर्वाणम, और इस संयम का जो सार है वो निर्वाण मोक्ष है। सार तत्व एक ही अर्थ वाले, अभी मैंने बताया था आपको कि जो तत्व है वो ये है, मोक्ष पाने का ये रास्ता है संसार के अंदर, कि धर्म का अनुसरण करो, पालन करो। धर्म, धर्म से ज्ञान, ज्ञान से संयम, और संयम से क्या होगा? निर्वाण। उनके शब्द कुछ और थे, तात्पर्य यही था। ये भी मैंने आपको धर्म ग्रंथ से बात बताई है। उसने सोचा कि मेरे पास ज्ञान तो बहुत है, मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन संयम तो मेरे पास नहीं है। अपने से कहा, अगर संयम होता, मैं इन साधुओं को क्यों धमकाता, क्यों गुस्सा करता? अगर संयम होता, मेरे पास संयम नहीं है, ज्ञान मेरे पास है। और जब संयम नहीं है, ये बात ठीक है, निर्वाण मोक्ष परमात्मा का मिलना वो हो ही नहीं सकता बिना उसके। और तब उसने बंधुओं प्रभु स्वामी के पांव पकड़ लिए, बोले ये आप दे दो, ज्ञान मेरे पास है, संयम आप दे दो। ये संयम कैसे लिया गया और कैसे फिर मुक्ति की राह की ओर चले, क्या हुआ, ये चर्चा आगे करते हैं, आगे समझेंगे क्या अद्भुत घटना घटी और गुरु कैसे उसको लेकर के आए, किस तरह से लेकर के आए।